कांग्रेस प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत का चुनाव लड़ने से इनकार। राजसमंद से कांग्रेस ने उतारा था मैदान में। जी मीडिया से भी फोन पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। डोटासरा को पत्र लिखकर चुनाव लड़ने पर असहमति जताई है। कांग्रेस आज राजसमंद और बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर लेगी फैसला। आज राजसमंद और बांसवाड़ा डूंगरपुर की स्थिति साफ हो जाएगी। राजसमंद प्रत्याशी द्वारा टिकट लौटाए जाने से नाराज राहुल गांधी। सुदर्शन सिंह ने टिकट लेने के लिए भी नहीं किया था आवेदन। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, प्रदेश कांग्रेस के एक नेता ने बढ़ाया नाम आगे। टिकट लौटाने के बाद राहुल गांधी स्टेट लीडरशिप से नाराज हैं। राहुल गांधी की टीम ने लिया कई सीटों का भी फीडबैक। जयपुर के एक नेता को भी आज बुलाया गया है दिल्ली। सीकर राजसमंद के बाद जयपुर ग्रामीण और अजमेर सीट को लेकर भी लिया गया फीडबैक। एक माह बाद भी बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर तय नहीं कर पाने पर भी चर्चा हुई। और मेरे साथ मेरे सहयोगी निजाम कंटालिया जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा उनका रुख करेंगे। निजाम, जी मीडिया से बातचीत के बाद कांग्रेस प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसी उन्होंने बात कही है। कांग्रेस ने उन्हें मैदान में उतारा था। आखिर क्या कुछ वजह थी और अब जो है आगे क्या स्थिति बन सकती है कांग्रेस के आगे? देखिए चंद्रश्री, जो जानकारी सामने आ रही है वो बात यह है कि सुदर्शन सिंह रावत ने सिर्फ कल ही इंकार नहीं किया, बल्कि एक माह पहले ही इंकार कर दिया था। उन्होंने चुनाव लड़ने से बहुत पहले ही इंकार कर दिया था। लेकिन जानकारी ये भी आ रही है कि कांग्रेस के जो स्टेट लीडरशिप के कुछ नेता हैं वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, जिसके बदले उन्होंने सुदर्शन सिंह का रावत का नाम आगे कर दिया। सुदर्शन सिंह का रावत का नाम जब चल रहा था उसी दरमियान वो विदेश चले गए। ऐसे में उनको टिकट हो गया और टिकट होने के बाद जब वो आए और उन्होंने साफ मना कर दिया कि उन्होंने पहले ही मना कर दिया तो उनका टिकट क्यों दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है स्टेट लीडरशिप का, जिसके बाद अब कहा जा सकता है कांग्रेस ने कल शाम को ही इस पर चर्चा की है। कई नेताओं, जो स्टेट लीडरशिप के नेताओं से दिल्ली हाईकमान ने लगातार फोन पे भी बातचीत की है और संभवतः आज शाम तक इस राजसमंद सीट पर जो है कांग्रेस अपना प्रत्याशी दूसरा उतार सकती है और इसको लेकर जो है दिल्ली से लेकर जयपुर तक आपस में लगातार फोन की आपस में बातचीत हो रही है। दूसरी बात ये भी है कि कई जो जैसे कि जयपुर शहर में जिस तरीके से सुनील शर्मा का टिकट वापस हुआ और जिस तरह से वो जो विवाद हुआ और उसके बाद राजसमंद का टिकट होने से स्टेट लीडरशिप और जो हाईकमान निजाम, इस बात से कौन से नेताओं में ज्यादा नाराजगी है और किन्हें किन्हें दिल्ली में फिलहाल बुलाया गया है? क्या इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, ये कहा जा रहा है कि जयपुर से एक नेता, कांग्रेस के एक बड़े नेता को दिल्ली बुलाया गया है, लेकिन फिलहाल चूंकि सभी जगह नामांकन की प्रक्रिया हो रही है, ऐसी स्थिति में ज्यादा ऐसा संभव नहीं है कि ज्यादा नेताओं को बुलाया जाए। लेकिन ये जरूर है कि अगले इसी सप्ताह में, जब चूंकि 28 तारीख से दूसरे चरण का नामांकन शुरू हो गया है, ऐसे में स्टेट लीडरशिप से जो स्काइप या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपस में बातचीत की जाए और उन्हें इस मामले में आगे बात की जाए, क्योंकि अभी ज्यादा बाहर खबरें आती हैं। अगर बैठक करते हैं या बुलाते हैं दिल्ली में नेताओं को, तो जो चीजें बाहर आएगी उससे जो है वर्तमान चुनाव प्रचार पे इफेक्ट पड़ेगा, जिसके चलते ये काफी की मुश्किल हो सकती है। लेकिन अब इसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस ने एक दूसरी रणनीति बनाई है, जिसके तहत प्रदेश में अब कांग्रेस के 2 से 3 जो हैं कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। इसको लेकर चर्चा जारी है कि कल से ही ये बात आ रही है कि राजस्थान में कांग्रेस जो है अपने इस डैमेज कंट्रोल को, क्योंकि उसने 25 लोकसभा में तो किसी भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। ऐसे में कांग्रेस जो है अब कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर जो है इस डैमेज कंट्रोल को पूरा करने की कोशिश करेगी। ठीक है निजाम, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, डैमेज कंट्रोल को कैसे सही किया जाए उसके लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे और अंदर की